बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी ने कहीं विदेश जाना था दिल्ली से, तो उनकी फ्लाइट 5-6 घंटे लेट हो गई थी। गुरुग्राम के एक भगत जी को पता चला तो श्री गुरु महाराज जी से मिलने एयरपोर्ट आ गए। स्वामी जी ने भगत जी से पूछा, भगत जी आपका घर कहाँ है? भगत जी ने कहा, स्वामी जी यहीं पास में गुरुग्राम में है। स्वामी जी ने कहा, अच्छा चलो, जब तक फ्लाइट का टाइम होता है तब तक आपके घर हो आते हैं। भगत जी के अहो भाग्य। भगत जी ने घर पर फ़ोन करके भक्तानी को बताया कि श्री गुरु महाराज जी हमारे घर 15 से 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। भक्तानी जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी इधर चादर बिछाए, कभी उधर चादर बिछाए, कभी सफाई करे, कभी सामान देखे क्या रखा है भोग के लिए। मतलब उसको कुछ होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। जब श्री गुरु महाराज जी घर पहुँचे तो उन्होंने दरवाजे पे तेल डाल के उनका स्वागत किया और श्री मंदिर में विराजमान करवाया। और वो किचन में देखने गए कि क्या बनाऊं भोग के लिए। देखा तो बेसन का डिब्बा हाथ लगा। सोचा स्वामी जी को पकोड़े पसंद हैं तो आलू प्याज के पकोड़े बना लेती हूँ। अभी वो देख ही रही थी कि उन्हें लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो श्री गुरु महाराज जी स्वयं खड़े थे। उनके तो हाथ पैर बिल्कुल हाथ सब छोड़ गए थे। ये तो जब सामने पीछे गुरु महाराज जी खड़े हों तो खुद का होश हवास कहाँ रहता है। जो काम थोड़ा बहुत हो रहा था वो भी श्री गुरु महाराज जी को देख के हो ही नहीं पाया। स्वामी जी ने फरमाया, की बना रही है भक्तानी जी? स्वामी जी पकोड़े बना रही हूँ। जब स्वामी जी ने देखा कि भक्तानी गैस पर कुछ काम कर रही है तो खुद ही फरमाते हैं, कोई नहीं तू बना ले, असी उधर बैठे हाँ। तब भक्तानी जी ने पकोड़े बना के भोग लगवाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, ये कुछ शांति वचन के वचन हैं जो आप सभी को सुनाए जा रहे हैं। कार्य तो कभी बनता और बिगड़ता रहेगा। सेवक को सदैव आनंदित रहकर सेवा करनी चाहिए। उस आनंद के आगे दुख महसूस ही नहीं होता और ना ही वह सामने ठहर सकता है। सतगुरु की मौज होती है कि सेवक सच्ची भक्ति करके लाभान्वित हो और उसके हित के लिए वे समय समय पर अनमोल वचन फरमाकर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखलाते हैं। अमल करने वाले तो माला माल हो जाते हैं और केवल सुनने वाले ऐसे ही समय व्यतीत कर देते हैं, परंतु फिर भी वे साधारण लोगों से अच्छे हैं। इस दरबार में छोटे बच्चे भी जो सद्गुरु की आज्ञा मानते हैं और सेवा भजन में लीन रहते हुए भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, लोग उनका भी सम्मान करते हैं। जो कार्य मालिक को प्रिय नहीं लगता वह ना करो। मालिक को अंग संग जानकर आत्म कल्याण का कार्य करो। श्री सद्गुरुदेव जी ने किसी भी सेवा की बख्शीश कर आप पर अत्यंत कृपा की है, उसे श्री आज्ञा के परिणाम स्वरूप ही कई गुरुमुख आपकी सहायता करेंगे, परंतु ये सब मालिक की ही कृपा समझनी चाहिए, ना कि लोगों की। इसलिए स्वयं को सम्मान ना देते हुए अपनी मालिक की ही महिमा का गायन करना चाहिए। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है गुरुमुखों, लेकिन श्री गुरु महाराज जी से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है, पर ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो आपसे छोटे या आपके साथ कार्य करते हैं उन्हें भी आप भक्ति व नम्रता के रस से सनी शिक्षा दें,
ताकि वे भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकें। श्री सद्गुरुदेव के अतिरिक्त जीव का संसार में और कोई भी अपना नहीं है। लोक परलोक दोनों जहां में केवल वे ही सच्चे मीत हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हर गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी को अपने अंग संग हर तरफ महसूस करते हैं। श्री सद्गुरुदेव के अतिरिक्त जीव का संसार में और कोई भी अपना नहीं है। लोक परलोक दोनों जहां में केवल वे ही सच्चे मीत व संबंधी है। इसलिए जीव को मान भी केवल उन्हीं को ही होना चाहिए। किसी की लाखों करोड़ों की आय हो और अनगिनत सेवादार आज्ञा एवं संकेत मात्र पर चलने वाले क्यों ना हो, किंतु ये निश्चय कर जानिए कि एक दिन सभी बेलंग हो जाएंगे। छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक को समझाते समय उसकी भलाई को ध्यान में रखते हुए सर्वदा धैर्य व दया का व्यवहार में लाना चाहिए। सेवा कार्य में दूसरा व्यक्ति या सहायक समविचार एवं सम स्वभाव होना चाहिए। यदि ऐसा ना भी हो तो सहन शक्ति का प्रयोग करते हुए धैर्य व सुमति से कार्य व्यतीत करना चाहिए। सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, आज श्री गुरु महाराज जी ने परम धाम ग्वालियर में श्री कृपा फरमाई है। आप सभी को श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हे मेरे स्वामी, हे मेरे सद्गुरु, अपने पांचों नियम में मुझे दृढ़ करो। ऐसी बख्शिश मुझ पर करो कि मैं आपने अगर ये मनुष्य तन दिया है तो इस तन को सफल करने के लिए करुणा करो, दया करो मेरे सद्गुरु, ताकि मेरा ये मानुष जन्म सफल हो जाए। मैं जब भी आरती करूं तो मेरा मन पूरी तरह आरती में एकाग्र हो और इधर उधर ना भटके। हे सद्गुरु, आपकी कृपा से ही ये संभव है। आपकी दया से ही मेरा मन काबू आ सकता है। इसलिए आप कृपा करो कि मेरा मन ना भटके। मेरा मन आप ही का कार्य करते हुए आपकी ही लीलाओं का चिंतन करे। एक एक शब्द पर ध्यान देता हुआ आप ही को याद करे, आप ही का स्मरण करे। ऐसी मेरे मन की हवस बना दो। हे मेरे स्वामी, ऐसी दया करो मैं आपको विसारूं ना आप मुझे विसारो। ऐसी करुणा मुझ पर सदा बनाए रखना। हे आनंदमय भगवान, मुझे खुशी दो। हे मधुरमय गुरु महाराज, मुझे मधुर वाणी दो। हे परम पावन श्री गुरु महाराज जी, मुझे हृदय की पवित्रता दो। जय हो मेरे मालिक, जय हो मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।